हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम केमिकल फार्मूले पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा जो है चैप्टर जो है केमिस्ट्री का 7 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो है चैप्टर 6 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की ये जो वीडियो रहेगी जिसमें हम केमिकल फार्मूले के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूले हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर रहेगा 7, उसका नाम रहेगा केमिकल नेम्स और फॉर्मूले। तो जितने भी रासायनिक नाम हैं और उनके सूत्र हैं, इन पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आज की वीडियो आपको आती है पसंद तो वीडियो को करें लाइक, साथ ही साथ वीडियो को करें शेयर। और अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा जो है हमारे पास कि रासायनों का राजा, जो रासायनों का राजा होता है का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो प्रश्न हमने पहला लिया है यहाँ पर पूछा गया है रासायनों का जो राजा होता है, मतलब रासायनों को राजा किसे कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो उसके रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो वो होता है H2SO4। किसे कहा जाता है? H2SO4। तो H2SO4 को रासायनों का राजा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि रासायनों का राजा किसे कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2SO4 तो उसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन उसकी अगर हम नाम की बात करें तो उसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 को आप क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखना है। पहली बात, रासायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4। ठीक है, H2SO4 ये तो हो गया आपका सूत्र, मतलब फॉर्मूला हो गया। अब आपको इसका चाहिए नाम, तो नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। व्यापारिक नाम इसको कहा जाता है, याद रखना, साधारण नाम भी आप इसको कह सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक नाम इसका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसका क्या हो जाएगा, व्यापारिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खाने का सोडा। क्या? खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखना है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर खाने का सोडा ऑप्शन में नहीं आया तो बेकिंग सोडा भी आ सकता है। तो याद रखना, अगर आपसे बेकिंग सोडा पूछा जाए या खाने का सोडा पूछा जाए, दोनों का ही फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, NaHCO3। क्या याद रखना है, NaHCO3। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप फॉर्मूले किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे चल के अभी बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो फॉर्मूले आप देखते चलें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ खाने का सोडा, ठीक है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। और NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो खाने का सोडा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है, तो उसका आंसर क्या होता है आपका, NaHCO3। और साथ ही साथ आप उसका फुल फॉर्म भी याद रखें, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक, है ना, यहाँ पर भी आप ध्यान दें, साधारण नमक पूछा गया है। तो साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। लगभग सभी को पता होगा कि जो साधारण नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। और NaCl का नाम भी सभी को पता होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है NaCl का नाम, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर धावन सोडा की बात हो रही है। बेकिंग सोडा आपका अलग था, ठीक है, जो बेकिंग सोडा था वो क्या था आपका, वो आपका NaHCO3 था। ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है। तो आप याद रखना, Na2CO3 इंटू
10H2O, ये धावन सोडे का सूत्र होता है, याद रखना, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। Na मतलब सोडियम हो जाएगा और CO3 मतलब क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, इसमें जल के मॉलिक्यूल्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, 10 आपको H2O भी देखने को मिल रहे होंगे। तो Na2CO3 अगर आपसे पूछा जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, लेकिन NaHCO3 बोल दिया तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा, ठीक है, याद रखना, कास्टिक सोडे की बात हो रही है। कास्टिक सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। और NaOH को आप क्या बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब हो जाएगा सोडियम और OH मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है चिली सॉल्ट पीटल का रासायनिक सूत्र क्या है। चिली सॉल्ट पीटल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब चिली सॉल्ट पीटल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaNO3। क्या होता है, NaNO3। और Na से क्या याद रखना है आपको, सोडियम, और NO3 से क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट इसका जो है व्यापारिक नाम बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चिली सॉल्ट पीटल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा, NaNO3। और उसी का अगर आपसे व्यापारिक नाम पूछ लिया जाए NaNO3 का, तो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पहली वीडियो में। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सुहागा के रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया था Na2B4O7 इंटू 10H2O। किस तरीके से पढ़ेंगे आप, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये सुहागा का रासायनिक सूत्र होता है, और इसकी अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम होता है बोरेक्स। क्या होता है, बोरेक्स। डायरेक्टली आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोरेक्स बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फिटकरी की बात हो रही। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार फिटकरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस 3 24H2O मतलब 24H2O। इसको पढ़ने का तरीका ऐसा ही होता है। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस 3 24H2O। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। और फिटकरी के रासायनिक सूत्र के बाद अगर इसके व्यापारिक नाम की बात करें तो वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि इसमें पोटेशियम K भी है, एल्यूमिनियम Al भी है, और सल्फेट SO4 भी है। तो याद रखना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये फिटकरी का व्यापारिक नाम हो जाएगा। लेकिन फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होगा वो K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस 3 24H2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लाल दवा, याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लाल दवा के रासायनिक सूत्र होता है KMNO4। कैसा होता है, KMNO4। K मतलब पोटेशियम है, ये चीज़ आपको याद रखना, Mn मतलब मैग्नीज है, और O मतलब ऑक्सीजन है। तो KMNO4, KMNO4 किसका फॉर्मूला होता है, लाल दवा का। ये तो इसका नाम हो गया, लेकिन इसके व्यापारिक नाम की बात करें तो वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मतलब
के हो जाएगा और MnO4 के लिए क्या बोला जा रहा है, परमैंगनेट बोला जा रहा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला हो जाएगा KMnO4 का। ठीक है, याद रखना ये नाम हो जाएगा KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट। और लाल दवा भी किसे कहा जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को ही लाल दवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन कास्टिक सोडा का था, याद रखना। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कास्टिक पोटाश, तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र होता है KOH। क्या होता है, KOH। के मतलब हो जाएगा पोटेशियम और OH मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका व्यापारिक नाम हो जाएगा। तो पहला प्रश्न तो ये याद रखें कि कास्टिक पोटाश जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या बनता है, KOH। और KOH को आप जो व्यापारिक नाम बोलते हो वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है Ca कोष्टक के अंदर OCl और कोष्टक के बाहर Cl। इस तरीके से है आपका ये फॉर्मूला। फिर से सुनिए, सबसे पहले आएगा Ca मतलब कैल्शियम और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, O और Cl। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, Cl। तो ये पूरा फॉर्मूला बनेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है विरंजक चूर्ण। क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण। तो याद रखना, विरंजक चूर्ण पूछ लिया जाए या ब्लीचिंग पाउडर पूछ लिया जाए, दोनों के ही रासायनिक सूत्र क्या बनेगा आपका, Ca कोष्टक के अंदर OCl और कोष्टक के बाहर Cl। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा जिसको आप विरंजक चूर्ण भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास Ca कोष्टक के अंदर OH2। तो इसको आप किस तरीके से बोलेंगे, CaOH होल थ्राइस 2। इस तरीके से भी बोल सकते हो, CaOH होल थ्राइस 2। ठीक है, और इसका अगर आप देखेंगे व्यापारिक नाम तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि Ca मतलब होता है कैल्शियम और OH को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड बोलते हो। तो याद रखना, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Ca कोष्टक के अंदर OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र Ca कोष्टक के अंदर OH होल थ्राइस 2 है ना, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिप्सन से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, ये जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन जिप्सन का जो नॉर्मल नेम होता है ना वो इम्पोर्टेंट है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट आपका किसका नाम हो जाएगा, जिप्सन का नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है 2H2O। देखिए, अगर CaSO4 लिखा जाए तो वो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, लेकिन उसको जिप्सन बनने के लिए उसके अंदर वाटर की मॉलिक्यूल भी होने चाहिए, मतलब वाटर H2O भी उसमें होना चाहिए, तभी वो जिप्सन बनेगा। मतलब CaSO4 तो ठीक है, × 2H2O भी होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कह सकते हैं, जिप्सन। बाकी आप CaSO4 को तो नॉर्मल कैल्शियम सल्फेट कह सकते हैं, लेकिन जिप्सन तभी कहा जाएगा जब × के बाद 2H2O भी उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप इसमें याद रखें। जिप्सन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O और इसका व्यापारिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये इसमें पूछा गया है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड जो है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल बहुत सारी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, इसलिए कई बार फॉर्मूला इसका पूछ लिया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2CaSO4 × H2O। इसके पहले हमने जिप्सन का फॉर्मूला किया था, उसमें एक चेंज था, H2O के आगे लिखा था 2, मतलब वो हो गया था 2H2O, और यहाँ पर इन सारे फॉर्मूलों के आगे लिखा है 2, तो टोटल कंप्लीट फॉर्मूला डबल हो जाएगा, मतलब 2CaSO4 × H2O। तो याद रखना कि इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वो आपका जिप्सन का फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला किसका है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि उसमें भी कैल्शियम सल्फेट था और इसमें भी क्या है? आपका कैल्शियम सल्फेट है। लेकिन वहाँ याद रखना कि H2O में लिखा था 2 और यहाँ टोटल फॉर्मूले के आगे लिखा हुआ है 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका 2CaSO4 × 2H2O, और इसके व्यापारिक नाम की अगर हम बात करें तो वो क्या बनेगा? आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर सल्फेट भी है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, मतलब जल के मॉलिक्यूल भी हैं, इसलिए हम इसको हेमीहाइड्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? हेमीहाइड्रेट कहेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो गया 2CaSO4 × H2O, और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट उसका व्यापारिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या पूछा है यहाँ पर आपसे कि चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और ये बहुत सिंपल है और इससे प्रश्न बनता है। तो चौक का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। Ca मतलब हो गया कैल्शियम और CO3 मतलब हो गया कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा इसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। तो चौक का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाता तो ये आंसर हो जाएगा CaCO3, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त CaCO3 के आप दो नाम और याद रखें। पहला आप याद रखें चूने का पत्थर। क्या याद रखें? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चूने के पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? CaCO3। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, संगमरमर के पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, तब भी आपका आंसर कहाँ जाना चाहिए? CaCO3 में। तो यहाँ से आपके 4-5 प्रश्न निकल सकते हैं। पहला, चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। चूने के पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। और अगर संगमरमर के पत्थर का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, जो है हमारे पास बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दो तरीके के आते हैं, एक आता है बिना बुझा चूना और एक आता है बुझा हुआ चूना। दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना बिना बुझा चूना जिसमें वाटर नहीं होता है, ठीक है, जिसमें वाटर नहीं होता है, बिना बुझा चूना, और बुझा हुआ चूना जिसके अंदर वाटर होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ आपसे पूछा है कि बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO। क्या होता है? CaO। तो ये बिना बुझा चूना है तो इसके अंदर H2O नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जल है क्या? नहीं है, क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, और H2O के लिए H का होना जरूरी है। यहाँ पर H है क्या आपका? नहीं है, तो इसको आप मानेंगे बिना बुझा चूना, है ना। तो CaO इसको कहा जाता है बिना बुझा चूना।
चूना, और बिना भुजा चूने का जो व्यापारिक नाम होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को हम जब उसका नाम कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहा जाता है, इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaO और कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को आप क्या कह सकते हैं? बिना बुझा चूना। याद रखना, बुझा चूना नहीं, बिना बुझा चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना जो होता है उसके अंदर वाटर होता है, लेकिन जो बिना बुझा चूना होता है उसके अंदर वाटर नहीं होता है, तो ये आपका बिना बुझा चूने का फॉर्मूला है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। लाफिंग गैस से रिलेटेड फॉर्मूला पूछा जाता है ना, N2O क्या पूछा जाता है? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लीजिए आप कि N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है, क्योंकि लाफिंग गैस जो है हंसाने वाली गैस हम इसको कहते हैं, हास्य गैस भी इसको कहते हैं, हिंदी में हास्य गैस आप इसको कह सकते हैं। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O, और इसके अगर हम व्यापारिक नाम की बात करें तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो याद रखना है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका क्या होता है? व्यापारिक नाम होता है, और लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लाल सिंदूर का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा है, तो लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र याद रखना जो होता है Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4, ये फॉर्मूला है आपका, है ना, किसका? लाल सिंदूर का। तो लाल सिंदूर का फॉर्मूला हो जाएगा Pb3O4। अब बात करते हैं इसके नाम की, तो इसका व्यापारिक नाम होगा लेड पर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? लेड पर ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था Pb मतलब क्या होता है? लेड होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को आप क्या बोल सकते हो? ऑक्साइड बोल सकते हो, तो लेड पर ऑक्साइड। तो लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो Pb3O4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल सिंदूर को और किस नाम से जाना जाता है, तो लेड पर ऑक्साइड भी बोल सकते हो। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लेड पर ऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वहां उसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल सिंदूर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, नमक का अम्ल। क्या पूछा है? नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब जो नमक का अम्ल होता है ना, नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको याद है, सबको याद है, HCl सबने पढ़ा हुआ है, HCl की बात हो रही है यहाँ पर। नमक का अम्ल, सोचिए इसको क्या कहा जाता है? नमक का अम्ल, उसका सूत्र है HCl। बाकी आप भी जानते हैं कि HCl के हम और क्या क्या नाम बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है और इसके अंदर क्लोरीन भी होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका यही वाला नाम याद होगा। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी उसका नाम याद रखें और साथ ही साथ नमक का अम्ल भी याद रखें। तो अगर डायरेक्टली पूछ लिया गया कि नमक के अम्ल का सूत्र बताइए तो HCl हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नमक का अम्ल। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। और HCl तो आप भी जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, HCl, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप कह सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर अम्लराज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अम्लराज। अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपसे प्रश्न किया गया, और इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है HNO3 प्लस HCl। क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको HNO3 लेना है और उसके अंदर आपको क्या मिलाना है? HCl मिलाना है। दोनों को आपको मिक्स करना है, तो आपका क्या
क्या बन जाएगा? अम्लराज। क्या बन जाएगा? अम्लराज। लेकिन ये अम्लराज तभी बनता है जब आप इसको किस रेशो में मिलाते हो, किस अनुपात में मिलाते हो, तो आपको 1:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। मतलब 1 के अनुपात में क्या लेना पड़ेगा आपको? HNO3 लेना पड़ेगा, और 3 के अनुपात में क्या लेना पड़ेगा आपको? HCl लेना पड़ेगा, तब आपका अम्लराज बन जाता है। तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है अगर पूछा जाए तो याद रखना HNO3 प्लस HCl, दोनों को मिक्स करने से ही अम्लराज बनता है, और दोनों को किस अनुपात में लिया जाता है? 1:3 के अनुपात में लेना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं HNO3 को आप क्या कह सकते हैं? HNO3 को आप बोल सकते हो नाइट्रिक अम्ल, और HCl को आप क्या बोल सकते हो? अभी हमने डिस्कशन किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोल सकते हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम बात करते हैं कि ये सांद्र क्यों लिखा हुआ है। देखिए, कोई भी केमिकल दो तरीके के होते हैं, कोई भी रसायन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो सांद्र होते हैं या तो वो तनु होते हैं। सांद्र का मतलब ये ऐसा होता है कि जो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि हम वो बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जो हानिकारक होते हैं, है ना। जैसे कि एसिड क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। आप एसिड को टच नहीं कर सकते हैं, वरना जिस पार्ट पे एसिड आपका लग जाएगा उस पार्ट को आपको जलन करेगा और पूरा पार्ट आपका जल जाएगा। तो उसी तरीके से जो ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी पर या नुकसान पहुंचाते हैं वो सांद्र कहलाते हैं। लेकिन कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी पर कोई किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि साबुन वगैरह, ये भी केमिकल से ही बनी है, लेकिन साबुन वगैरह जो होती हैं वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट नहीं डालती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तनु कहलाती हैं, है ना। कुछ ऐसे डिटर्जेंट वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है, वो भी केमिकल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हम उनको तनु बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं डालते। लेकिन बात करें हम, कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, हमारी बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे केमिकल कहलाते हैं सांद्र। क्या कहलाते हैं? सांद्र। तो हम बोल सकते हैं कि जब आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे और आप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, मतलब HCl लेंगे, और उसको आप 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा? अम्लराज बनेगा। क्या बनेगा? अम्लराज बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि अम्लराज कैसे बनेगा आपका? सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा आपको, और सांद्र आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, जो है हमारे पास बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पूछा गया है। हालांकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है ना। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक फॉर्मूला आपको याद रखना है Al2O3 × 2H2O। क्या होता है? Al2O3 × 2H2O, ठीक है। ये होता है आपका बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र, लेकिन इसका नाम होता है हाइड्रेट्स एल्यूमिना। क्या होता है? हाइड्रेट्स एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रेट मतलब उसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है उसमें, इसलिए हाइड्रेट की बात हो रही है। तो हाइड्रेट एल्यूमिना, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये किसका नाम हो जाएगा? Al2O3 × 2H2O। और Al2O3 × 2H2O का एक और नाम क्या हो जाएगा? बॉक्साइड, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिरका याद रखना, कई बार जो है प्रश्न में पूछा जाता है सिरका। तो सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिरका का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। ये सिरका का रासायनिक सूत्र है, और इसका अपन व्यापारिक नाम अगर आप देखना चाहें तो वो होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर भी आप याद रखें, क्योंकि सिरका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो सिरका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। और इसको अगर आप व्यापारिक नाम पूछें तो ना, व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा इसका? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। क्या होता है? D2O। जिस तरीके से H2O होता है उसी तरीके से D2O होता है। हालांकि यहाँ पर जो D है वो हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स, और इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कि H2O का ही एक फॉर्मूला होता है D2O, और D2O को हम बोलते हैं भारी जल। हालांकि यहाँ पर जो D की बात हो रही है वो ड्यूटेरियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ड्यूटेरियम की बात हो रही है। और O का मतलब क्या होता है? ऑक्साइड होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो D2O हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका नाम बताइए, व्यापारिक नाम बताइए, तो व्यापारिक नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मार्स गैस जो होती है ना हमारी, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4। नॉर्मली क्या होता है कि हमको ये फॉर्मूला पता है कि CH4 मतलब मीथेन होता है, लेकिन हमको उसका ये नहीं पता कि हम मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। इसलिए कई बार जो है एग्जाम में हम बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। इस बात पर ध्यान दें आप कि प्रश्न वैसा ही पूछा जाएगा जहां आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इसलिए मार्स गैस याद रखें। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। और बाकी सबको पता है कि CH4 मतलब क्या होता है? CH4 आप क्या किसको बोल सकते हो? आप बोल सकते हो मीथेन। क्या बोल सकते हो? मीथेन को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन पर जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब इसका पार्ट 2 भी रहेगा। पार्ट 2 में हम बाकी के फॉर्मूले जो रहेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कशन नहीं किया है, उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कशन कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो है हमारे पास, फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या पूछा गया है? फ्रियोन का कई बार पूछा जाता है ना, फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CF2Cl2। क्या होता है? CF2Cl2। तो याद रखना CF2Cl2 किसका रासायनिक फॉर्मूला होता है? फ्रियोन का होता है। लेकिन इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, फुल फॉर्म याद रखना। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है डाइफ्लोरोकार्बन। देखिए यहाँ पर डाई नहीं लिखा है, वो आप थोड़ा सा सही कर लेना कि डाइक्लोरो फिर डाइफ्लोरो है ना, 2 बार डाई है ना, डाइक्लोरो है और डाइफ्लोरो है और उसके बाद क्या है? कार्बन। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको PDF में मैं सही कर दूंगा, क्योंकि ये PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां मैं इसको सही कर दूंगा। ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरो है। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और इसके साथ जो बाकी के हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले रह जाएंगे वो हम पार्ट 2 में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब। अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आज की वीडियो की PDF आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो आज की वीडियो की जो PDF है, अगर ये आप प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पर सर्च कर सकते हैं MP ऑनलाइन स्टडी, जहां आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा और आप लोगो भी देख सकते हैं, इस तरीके की इमेज उसमें लगी होगी, तो आप उस ग्रुप को है ज्वाइन कर लें। और अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर watching।